वो आपको जो बात बता रहे हैं इसको आप थोड़ा दिल में उतारें। अनूप सिंह जी ने बताया है, अमृत भाई ने बताया, ललिता ने भी बताया है, उस भाई अमर सिंह जी ने बात बताई है। अमर सिंह जी ने जो एक बात बताई है कि हमारी जो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उन्होंने खुली खुली बात बताई है। उसकी मैं एक पुष्टि करता हूं कि इनके जैनियों के ग्रंथों में ऐसी बात लिखी हुई है। आप लोग जरा ध्यान से सुने हो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि आज सतीसी कौम लड़ रही है। सतीसी कौम के घर में प्रेम नहीं है। आपको मैं एक पैम्पलेट दूंगा थोड़ी देर के बाद में कि हमारी सतीसी कौम क्यों लड़ रही है। सतीसी कौम के लोग एक आदमी को अपने न्याय से बाहर करते हैं तो वो उनकी दुश्मनी बढ़ती है, और एक आदमी इनको दंडित करता है तो दुश्मनी बढ़ती है, और हमारी जातियां ही लड़ रही हैं। और ये जैन जाति के लोग कैसे ही लड़ गए, वो खमत खामना करके एक हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे कई लोगों की बूढ़ियों की ऐसी कहावत है कि इन आदमी ने मुंडे हराम उतर गयो। ऐसा क्या हराम उतर गया? आज हमारी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि हमारे घर में इतना नुकसान हो रहा है, हमारी बच्चे बच्चियां बिगड़ रही हैं, हमारे बुजुर्ग बिगड़ रहे हैं। ये इन जैनियों के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैनियों के साधुओं का टट्टी और पेशाब भी दवाई में काम आता है। अगर हम तो ज्ञानी आदमी हैं, संत हैं और योगी हैं, हम योग की बात जानते हैं, आपके आत्मा की शक्ति जगाने का हम तरीका जानते हैं। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप दूसरे की आत्मा को कैसे पहचानोगे? कहने लागे जिनरे सरवरे दुखे जनरे पीड़। अगर मेरे दर्द होता है तो आपके भी होता होगा, मगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसी हो रही है कि हमारे तो बेटा ही हमारी बात नहीं मान रहा है। आज हर घर में भाई भाई, बहन भाई, माँ बेटा, पति पत्नी लड़ क्यों रहे हैं? इस कारण से ये मेला हुआ है। इसलिए एक संत के नाते मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि आप थोड़ा जागृत होइएगा। आप अपने काले अहंकार को मारकर आप एक हो जाओ। आपको एक होना पड़ेगा, आपके परिवार के झगड़े मिटाने पड़ेंगे। ये पंच साथी के झगड़ों से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप आदू देखो, आदि से आज जितने भी हमारे संत हुए हैं, हमारे रबारियों में एक जैतावराज हुए हैं, कबीरदास जी है, तुकाराम जी है, दादूदास जी है, रविदास जी हैं, लखमाराम जी है, अनंत प्रकार के संत हुए, मगर उनको जिंदा किसी ने नहीं पूजा। अनूपदास जी को भी जिंदा किसी ने नहीं पूजा। रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी को भी जिंदा किसी ने नहीं पूजा। अरे इन राक्षसों की वो ताकत थी कि कृष्ण जी को जरासंध के आगे भागना पड़ा, रामचंद्र जी को रोना पड़ा, भस्मासुर के आगे महादेव जी को भागना पड़ा, रावण को मारने के बाद में रामचंद्र जी को भी ऐसी दुर्दशा हुई कि उनके सारे भाइयों को पानी में जल समाधि लेनी पड़ी। कई लोगों ने ऐसा कहा कि रामचंद्र जी को आत्महत्या करनी पड़ी। ये मैं जो बात बता रहा हूं शास्त्रों में लिखी हुई। अरे पहले आदमी की उम्र होती थी, आदमी 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, ऐसा प्रमाण है। आदमी 9 हाथ लंबा होता था। फिर बालोतरा के पास में एक रिसोड़ी गांव है, उसपे एक कब्र है 27 फीट लंबी है, तो आदमी इतना लंबा होता था। रामचंद्र जी का जन्म हुआ जब राजा दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की थी। रामचंद्र जी का जन्म हुआ जब राजा दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की थी, तो आज तो आदमी 30,000 दिन भी जिंदा नहीं रहता है। ये क्या तुम दिमाग लगे गई हमारे जो राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज हम दुखी होते जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी एक जानकारी, एक इतनी बड़ी साजिश हो रही हमारी सतीसी कौम के साथ में, उसकी जानकारी देने के लिए सभी लोग आए हैं। ये कोई भजनी नहीं, ये कोई पेशावर भजनी नहीं है, ये अपना भाड़ा खर्चा मांग के आए हैं, घर की जेब का पैसा खर्च करके आए हैं। हम लोग बोल रहे हैं आपके समझ में आए, ताकि आपको मालूम पड़े, आपको भजन भी सुने। रात भर भजनी, अच्छे भजनी आए हुए हैं, मगर ये हमारा बिगाड़ क्यों हो रहा है कि हम सतीसी कौम क्यों लड़ रही है? कारण कि इन लोगों ने कोई साजिश की हमारे साथ में। ये खुली बात है, पर्दे की बात नहीं है, मगर आप लोगों का सहयोग हो, आप जनता का सहयोग हो तो ये अनूप मंडल आगे बढ़ सकता है। अनूपदास जी की बात में राई भर भी झूठ नहीं, झूठ मेरे में हो सकता है कि मैं उस किताब का मजमून सही नहीं समझकर मैं समझाने का तरीका अलग समझा सकता हूं, मैं किताब का अर्थ गलत समझा सकता हूं, वो मेरी गलती हो सकती है, मगर अनूपदास जी की गलती नहीं हो सकती। ऐसी गजब बात लिखी है। मैंने गलती की तो उस किताब को आप इतने सतीसी कौम के लोग बैठे हैं कमरा के, उस किताबों को पढ़ें। ये सोरी सिप्पे की बात नहीं है।
आज ये जैन समाज के लोग पैदल फिरते हैं। जैनियों के साधुओं के पास कोई पैसा टक्का नहीं है, उनके बैंक बैलेंस नहीं है। आज उन जैनियों के साधुओं की सेवा होती है और हमारे साधु रोड मास्टर होके फिरते हैं। हमारे साधुओं पर बलेम लगते हैं, हमारे साधुओं पर इतना कलंक लग गया है कि मुझे भी इस कपड़े पहनने में शर्म आती है। कई लोग मुझ मेरे पर भी उंगली उठाते हैं, क्योंकि मैंने संतों के अंदर जाके देखा। और आप तो अखबारों में पढ़ते ही हो कि कई संत जेलों में है। इस मेले में आपके इस कबराड़ा में, कबराड़ा से अहमदाबाद कितना दूर है, अहमदाबाद से आगे से हमारे ये किशोर भाई वगैरह, रमेश भाई वहां से आए, साने सेन वगैरह, धानेरा सेन, कई लोग आए, इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि भाई ये कबराड़ा के लोग हैं, अनूप दास जी की बात को आगे बढ़ावें। हम तो इस गांव में ये प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि अब सभी लोग मिलेंगे सतीसी कौम के, जब भला होगा। रामचंद्र जी के साथ में भी 18 कदम फौज हुई थी, अकेले रामचंद्र जी को भी कुछ नहीं हुआ, अकेले रामचंद्र जी को रोना पड़ा। इसलिए हमारे लोगों ने जो बात बताई है, ये अनूप दास जी की बात नहीं, राई भर भी झूठ नहीं है। अगर हम सब लोग एक हो जावे तो ऐसा समय आएगा जो आपको बतावे कि राजा हरिश्चंद्र से पहले, बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, अकाल नहीं पड़ता था, आदमी 1 लाख वर्ष तक जिंदा रहता था, तब तक कोई बीमारी नहीं होती थी, गायों के गले में गाला नहीं था, बैलों की नात नहीं थी, मकानों के ताला नहीं था, खेतों के बाढ़ नहीं थी, अंधेरी रात नहीं थी, समुद्रों का पानी मीठा था, शेर बकरी साथ में रहते थे और बिना बोए अन्न पैदा होता था। ये मच्छर, मक्खी, सांप, विषु, टींड, ऊंदरे वगैरह नहीं होते थे। ये जो आपको बात बता रहे हैं, आप ऐसा न समझे कि ये महाराज कोई पागल हो गया है। ये सांप विषु है, ये टींड है, ऊंदरा है, ये धरती माता की कैंसर की बीमारी है। हमारे शरीर में जैसे कैंसर की बीमारी होती है, ऐसे ये सांप, मच्छर, माखी, ये धरती माता के कैंसर की बीमारी है। आपने पढ़ा होगा कि ऊंदरे से प्लेग की बीमारी होती है। अरे इतनी बड़ी साजिश का पता किया है अनूप दास जी ने, और हम तो उस महापुरुष की बात को लेकर आप तक आए हैं। अरे हम कई साधु बनकर किसी मंदिर में बैठ के रागड़ी डोरे किए होते तो आज हम एससी के बंगलों में और एससी की कारों में घूमते, मगर हम फुटपाथ में अकेले 70-72 साल की उम्र में मोटरसाइकिल लेकर बालोतरा से इसलिए आए हैं कि आप लोगों को सत्य जानकारी हो और आप लोगों के सहयोग से ही हम साधुओं की भी इज्जत रहेगी। आज धरती पे अनर्थ हो रहा है, आज आदमी खेती करता है तो भाव बढ़ जाता है। अरे 100 रुपए किलो में मूंग लाते हो और बेचने जाते हो तो 20 रुपए आते हैं। अरे बड़ी शर्म की बात होती है। एक बार 14,000 रुपए किलो में जीरा लाके बोया और बेचने गए तो 3,000 रुपए आए। अरे सीधी ठगबाजी हो रही है। अभी हमारे जो ललिता ने कहा कि सरकार हमारे साथ में ठगबाजी कर रही है, ये झूठ नहीं कहा इसमें। मैं इन सभी वक्ताओं की पुष्टि करता हूं, इन्होंने कोई झूठ नहीं कहा। जरूर कोई छोटी मोटी बात हुई हो, हमसे भूल हो सकती, बाप जी की बात में नहीं। इसलिए इस पाप को मिटाना है। आप प्रेम कीजिएगा, एकता कीजिएगा, क्यों एकता के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं एक कैसे होए, हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है, मगर ये हाथ की उंगलियां हैं, ये पौसी जब बराबर करते तो भोजन होता है। कुदरत ने ये सारा सिस्टम बनाया है, हमारी एकता के लिए बनाया है। आपने हमारी बात पूरे ध्यान से सुनी, आपको और सुनाएंगे, मगर मैं एक अनूप दास जी के बारे में साधु के नाते एक 5-7 झूलने सुनाता हूं जो हमारे आत्म शक्ति जगाने की बात लिखी है। तो आप एक 5 मिनट थोड़ा ध्यान से सुने। कि अनूप दास गुरु पूर्ण मिलिया गुण का भेद बताई देना, सदा गुरु जी में नकलंग स्वामी जी अमर प्याला वहां पीना, कर ओहंकार उलट पवना को ब्रह्म की जोत जगाए लेना, गम के बादल बरसते प्रेम से आपो ही आप अलग भीना, सोनी हरिशन झूलना कहते मुगत का पंथ है बहुत झीना, अनूप दास सतगुरु स्वामी जी लोसन का कंसन कीना, कि गुदा स्थान को जल से मौजले सब शक्कर को साफ कीजिए, मास 12 तक अमरी साजले नल को नाक तक धोई लीजिए, संग्र की नाड़ी में नीर को सार ले भौण की नाड़ी में आर कीजिए, सुषमना नाड़ी में नाम विसार ले नाश का नैण में सुरत दीजिए, सोनी हरिशन झूलना कहते उड़द को वंक में खींच लीजिए, स्वरण को दाब के सुन ले घोर को तो भजन की साधना यूं कीजिए, काल अहंकार को अकल से ढाब ले शील संतोष की मेल सौकी, जबिया ज्वाला को उल्टी फेर दे पवन को पीवना नाड़ भंकी, पौसोई पादरी सगर में बंद कर तरबिणी तीर पर देख झांकी, तन टकोर गगन में सुन ले दिल का दुष्ट को दूर फेंकी, सोनी हरिशन झूलना कहते उल्टा कूप में डोर नहकी, शीश अमीरस पहले कैरियों खेतियों निपजे सर्व थाकी, कि मूल को बांध के आसन सदाई ले करसू नाम ले जान तेरी, जड़ अगन पवन त्रिगुण ना विस्तान में देख लहरी,
कुंभक साठ रेसक में छोड़ दे फिर भी कुंभक गाज गहरी, सोनी हरिशन झूलना कहते देख ले दीपक क्या देरी, पसरंग फूल की देख सुगंध को भवसागर की मेट फेरी, आर को मार के इंद्रियों जीत ले ध्यान कर काम को जीत लेवा, पवन प्रकाश के तत्व को जीत ले उर्द में देख ले आई सेवा, द्वार को बंद कर तेज को जीत ले सांस उसास के माय रहवा, ज्ञान का जोर से शरीर को जीत ले सूक्ष्म जीवना अन्न मेवा, सोनी हरिशन झूलना कहते पूर्ण पुरुष का कई कहवा, पत्थर की सेव को तोड़ के फेंक दे ब्रह्म में देख ले आप देवा, 16 को ध्यान कर जल को देख ले, 12 को ध्यान कर धरण माता, 8 को ध्यान कर पवन को देख ले, 4 को ध्यान कर अगन राता, सुषुम्ना ध्यान कर आसमान को देख ले, चंद्रमा भाण हरदम आता, देख परमाण प्रकाश को खींच ले अंदर बाहर एक दाता, सोनी हरिशन झूलना कहते रूप स्वरूप से करत बाता, 10 ज्वार में देख चेतन को फिर 90 पद पर आप गाता, भूख को मार के इंद्रियों जीत ले, तरसा को मार के जीत ले दूजी, नींद को मार के तीसरी जीत ले, भोग को मारियो ब्रह्म में सूजी, न्याय से बोलना खोल समाज को जबिया की इंद्री जीत ले पूंजी, 500 इंद्री जीत झूठ को खोल दे ब्रह्म तो हो गया अमृत पूंजी, सोनी हरिशन झूलना कहते बुद्धि का बाण सु मार ले मुझी, फिर मस्त ले धर्म की धीत ऊपर कब्ज को मारियो काल दूजी, कोई के फरते पौंडड़े पौंडड़े, कोई के फरते डालम डाल, कोई बैठ के गोड़ पकड़ के, कोई बैठ के गोड़ निहाल, कोई फूल फकर में डोलते, केक लेवते जल का, कोई लेवते फल का स्टार, कोई घरदम धूप सडावते, कोई देवते जल की धार, सोनी हरिशन झूलना कहते देख लो बीचक तर्क त्यार, फल फूल पाती मूल डाले साराई पण दरकत बीज के लाल। ये योग की कला है। पहले सभी लोग भक्ति करते थे, अपनी आत्मा का दर्शन करते थे और आत्म ज्ञान होने से हर आदमी के अंदर प्रेम होता था। वो प्रेम किस वजह से हुआ, उस प्रेम के बारे में आप लोगों में से बैठे हैं। हमारे यहाँ से अनूप सिंह जी ने एक दारू और मौत की बात कही थी। आज तो सतीसी गोम खाते हैं और यहाँ तक कि ब्राह्मणों के लोग भी खाते हैं। कोई ब्राह्मण कहे कि मेरी जाति में नहीं तो मैं हजारों आदमी बता दूं। तो ये कहां से शुरू हुआ कि कौन सा पाप से पृथ्वी डूबती, कौन सा पाप से जागते भूत, कौन सा पाप से देव डूबोविया कैसे डूब के जगत अवधूत। जादू का पाप से पृथ्वी डूबती, मौस का होम से जागते भूत, पाडा सडाई के देव डूबोविया खुराक से डूब के जगत अवधूत। सोनी हरिशन झूलना कहते चारों ही पाप के मार लो जूत, राक्षस मारियो पाप करो सूट सी, बाप से पहले नहीं मरसी पूत। ये बाप से पहले बेटा क्यों मरता है, आप इसकी पूरी जानकारी करें। आपको एक विचित्र बात सुनाता हूँ। रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद में शासन कर रहे थे। रामचंद्र जी के राज में एक बाप से पहले बेटा मरा था और जब उसकी पूरी जांच हुई और वो बेटा जिंदा हुआ, वो तुलसी कृत रामायण और वाल्मीकि रामायण दोनों में लिखा हुआ है। आज बाप से पहले बेटा क्यों मर रहा है, ये बीमारियां क्यों हो रही है और घर घर में तकलीफ क्यों हो रही है, इस बात के लिए आपने हमारा सत्संग सुना है। आप ज्यादा से ज्यादा कमराड़ा गांव के लोगों से मेरी संत के नाते हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब एक दिल होकर इसकी पूरी जानकारी करें। आपके द्वारा जगत का भला होगा और दुनिया में जय जयकार होगी। बोलिए सतगुरु देव की जय। एक बार सभी जमीन माता की जय जयकार।